100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या IAS IPS का हाल इनके समय में था? उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। कौन IAS IPS है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताए ना। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए। ऐसे IAS IPS की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? केंद्रीय पार्टी बड़ी पार्टी ना हो जाए इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 3 सांसद को तोड़ ले। देखिए, इसका जवाब तो चिराग पासवान के लोग देंगे ना। से हम उनके पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो JDU के ना हैं। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी? घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी को जो है बीजेपी तोड़ लेगी और 3 सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में है। इस सवाल को लेकर के जब सवाल किया गया अशोक चौधरी से तो उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी का मामला है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, हम उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। यानी साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें हमें नहीं लेना देना, बीजेपी क्या करेगी उनके साथ नहीं करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के और जो अधिकारी हैं उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें जो है काम करने नहीं दिया जा रहा। इस पे जो है अशोक चौधरी खूब बरस गए हैं और कह रहे हैं 100 चूहे खा करके बिल्ली चली है हज पे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी? सबसे पहले आप वो सुने। ऐसा है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या IAS IPS का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज IAS IPS के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन IAS IPS है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताए ना कि कौन IAS IPS दबाव में है, कौन IAS IPS परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। कह रहे हैं कि इसके पहले नहीं, इसके पहले वो RCP टैक्स बोलते थे, तो RCP सिंह तो चले गए, बोलते थे ना, नीतीश जी तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे IAS IPS की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर? हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज़्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? उस पर न बोलिएगा, उस पर तो आप बोलते नहीं हैं। ऐसे ही कुछ आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई
और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट में थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। ये घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे कि क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टी ना हो जाए, इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 3 सांसद को तोड़ ले। इसका जवाब तो चिराग पासवान के लोग देंगे ना, हम कैसे? हम उनके पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो जेडीयू के ना हैं। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं? न 3 में है न 13 में है। भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ये कौन है? जेडी के प्रवक्ता मित्र जी बोल रहे हैं भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी धीरे ले आएंगे जल्दी। ये हमारा काम, ये काम जो एनडीए के जो हमारे नेता लोग हैं वो करते हैं। इसके लिए विजय चौधरी जी अधिकृत है। बातचीत हो रही है, हाँ, बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी सब हो जाए। मांगेंगे, भारत भी चलेगा। तो वो अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे हैं। उनका कुछ बिगड़ेगा तो वो सब जगह बिगाड़ देंगे। तो खाली गनीमत कहिए कि बिहार आसाम और ये बोलिए, ये नहीं कहें कि श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान भी गड़बड़ा जाएगा। गनीमत करिए। चलिए। तो आपने सुना कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता था, जब वो सरकार में थे तो किस तरह के काम होते थे, सारे लोगों को पता है। वो नसीहत ना दे। सीएम नीतीश कुमार जब सरकार में हैं तो बेहतर काम कर रहे हैं और अधिकारी भी बेहतर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता के तरह रोड पे आकर के अल बल ना बोले। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।